वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 52 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबक नंबर 52 ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल। दोस्तों, आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल। ये थोड़ा अलग है लेकिन आसान ही है, मुश्किल नहीं है। इसके पढ़ने के बाद हमारे प्रेजेंट टेंस मुकम्मल हो जाएंगे, जो 4 प्रेजेंट टेंस हैं, और अगला सबक होगा इन चारों की मश्क और प्रैक्टिस का। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन में ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि इस तरह की एक वीडियो भी आपसे। कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ जानते हैं। तारीफ़ ये है कि इस ज़माने के जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम ज़माने हाल में यानी मौजूदा ज़माने में कुछ वक्त से जारी है, कुछ वक्त से चल रहा है और अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। चल रहा है और अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जारी है। पहचान ये है कि इन जुमलों के आखिर में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। नीज़ इसमें एक चीज़ का और इजाफ़ा है कि अक्सर काम के जारी रहने का वक्त भी दिया जाता है, यानी कब से काम जारी हुआ है वो वक्त भी इसमें बताया जाता है। ये वक्त का होना इसमें ये इसकी पहचान है कि इसमें वक्त भी बताया जाता है कि कब से काम जारी है। अक्सर फेल यानी इसमें जो वर्ब इस्तेमाल होता है तो इसमें आईएनजी फॉर्म यानी चौथी शक्ल का इस्तेमाल होता है, जैसा कि कंटिन्यूअस में होता है, यानी गोइंग, ईटिंग, रीडिंग वगैरह। और फेल मुआविन यानी हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैव बीन या हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं एक साथ, हैव बीन और हैज़ बीन। कायदा ये है इसका कि कायदा तो वही है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज़ वरना हैव का इस्तेमाल होगा, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। लेकिन इसमें एक साथ 2 हेल्पिंग वर्ब मिले हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हैव बीन और हैज़ बीन। तो ये बात याद रखिए, ये भी एक कायदा है कि जहाँ कहीं भी 2 हेल्पिंग वर्ब मिले हुए हो, जहाँ कहीं भी 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ आए मिले हुए, वहाँ दूसरे वाले को हमेशा मेन वर्ब से बिल्कुल पहले लिखते हैं। जो दूसरा वाला होता है उसको हमेशा मेन वर्ब यानी असल फ़ेल जो होता है उससे पहले लिखते हैं, और पहले वाले को उसी तरह लिखते हैं जैसे दूसरे हेल्पिंग वर्ब को अब तक लिखते आए हैं और इस्तेमाल करते आए हैं। तो जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको मेन वर्ब के साथ लगा देते हैं, बाकी जो पहला है उसको वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का तरीक़ा होता है। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, जैसा कि बताया गया है कि इसमें वक्त का भी इस्तेमाल, वक्त भी बता दिया जाता है, तो इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है वक्त बताने के लिए। तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल जान लेते हैं। तो मुतय्यन वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है, यानी अगर मुतय्यन वक्त के लिए हमें बोलना हो तो मुतय्यन वक्त के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 बजे से बोलना हो, 3 बजे से, सुबह से, शाम से, कल से, जनवरी से, फरवरी से, पीर से, मंगल से, या इसी तरह 2001 से, 1999 से, 2020 15 से, 2010 से वगैरह वगैरह। ये जो मुतय्यन होते हैं मुतय्यन वक्त, उनके लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। गैर मुतय्यन वक्त के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है, जैसे 2 घंटे से। अब 2 घंटे से गैर मुतय्यन है, 3 घंटे से तो 3 घंटे भी कौन सा 3 घंटा पता नहीं, 2 दिन से, ये भी 2 दिन गैर मुतय्यन है इसलिए कि पता नहीं कौन सा 2 दिन, 4 दिन से, इसी तरह 1 महीने से, 2 हफ्ते से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से वगैरह वगैरह। ये सब गैर मुतय्यन वक्त के लिए में शुमार होते हैं, इसलिए इसके साथ फॉर लगता है। अब आइए 6 तरीक़ों के मुताबिक जुमले बनाते हैं। पहला तरीक़ा है अफर्मेटिव यानी मुस्बत। तरतीब है इसकी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव बीन या हैज़ बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा कायदे के मुताबिक। तो जुमला है, सबसे पहला जुमला है मैं 2 साल से देख रहा हूँ। दोनों तर्जमा हो सकता है, मैं 2 साल से देख रहा हूँ या मैं 2 साल से देखता आ रहा हूँ, दोनों तरह बोलते हैं। तो अब मैं के लिए यहाँ पर आई इस्तेमाल होगा। चूँकि ये फर्स्ट पर्सन है यानी आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब होगा हैव बीन। फिर चूँकि आईएनजी फॉर्म लगाना है तो देखने के लिए सी आता है और इसके लिए
आईएनजी लगाएंगे तो सीइंग हो जाएगा। फिर 2 साल से के लिए हम लगाएंगे फॉर 2 ईयर्स। यहाँ 4 इसलिए लगाया क्योंकि 2 साल एक गैर मुतय्यन है, तो इसके लिए 4 लगेगा। तो जुमला हो गया आई हैव बीन सीइंग फॉर 2 ईयर्स। आई हैव बीन सीइंग फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 साल से देख रहा हूँ या देखता आ रहा हूँ। अगला जुमला है वो कल से सो रहा है। वो के लिए हम लिखेंगे ही, चूँकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ बीन लगाएंगे। फिर सोने के लिए स्लीपिंग, कल से के लिए हो जाएगा सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे यहाँ पर हमने सिंस इसलिए लगाया है कि कल जो है ये मुतय्यन है, इसलिए सिंस लगाया है। कल मालूम है कल। तो जुमला हो गया ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। अगला जुमला होगा हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं। हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं। हम के लिए वी, और वी ये फर्स्ट पर्सन में इसका शुमार होता है, इसलिए हैव बीन लगाएंगे हम सब्जेक्ट सब। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाएंगे। फिर पढ़ने के लिए रीडिंग हो जाता है। फिर 3 दिन से के लिए हो जाएगा फॉर 3 डेज़। चूँकि 3 दिन मुतय्यन नहीं है, 3 दिन एक गैर मुतय्यन है, इसलिए हमने 4 लगाया है, 4 का इस्तेमाल किया है। तो जुमला हो गया वी हैव बीन रीडिंग फॉर 3 डेज़। वी हैव बीन रीडिंग फॉर 3 डेज़। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सिर्फ 2 मिसालों से समझेंगे। नेगेटिव यानी मनफी। तरतीब है इसकी, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हैवेंट बीन या हैजेंट बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगेगा, फिर कोई ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। तो जुमला है मैं 2 साल से नहीं देखता आ रहा हूँ, या मैं 2 साल से नहीं देख रहा हूँ। मैं के लिए आई, फिर आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हैवेंट बीन का इस्तेमाल करेंगे। फिर देखने के लिए सीइंग हो जाएगा, और 2 साल से के लिए फॉर 2 ईयर्स। तो जुमला हुआ आई हैवेंट बीन सीइंग फॉर 2 ईयर्स। आई हैवेंट बीन सीइंग फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 साल से नहीं देखता आ रहा हूँ। अगला जुमला है वो 2 साल से नहीं देखता आ रहा है। वो के लिए ही हो जाएगा, चूँकि ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैजेंट बीन लगा देंगे। फिर सीइंग देखने के लिए आईएनजी फॉर्म के साथ सीइंग। फिर 2 ईयर्स फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से के लिए फॉर 2 ईयर्स। तो जुमला हुआ ही हैजेंट बीन सीइंग फॉर 2 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 इंट्रोगेटिव यानी सवालिया मुस्बत। सवालिया मुस्बत तरतीब होगी, सबसे पहले हैव या हैज़ लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, यानी आईएनजी फॉर्म जो मेन वर्ब है उससे पहले बीन लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस या फॉर लगेगा। जुमला है क्या मैं 2 साल से देखता आ रहा हूँ। क्या मैं 2 साल से देखता आ रहा हूँ। चूँकि ये सवालिया जुमला है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब है, 2 हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। तो मैं शुरू ही में आपको बताया है मैंने कि दूसरा वाला हमेशा मेन वर्ब से पहले लग कर आता है। कहीं भी 2 अगर हो तो दूसरा वाला जो होता है वो मेन वर्ब से पहले बिल्कुल लग कर आता है, और पहला वाला वैसे ही इस्तेमाल होता है जैसे दीगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो चूँकि सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई के मुनासिबत से हैव। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हैव लिखेंगे, फिर आई लिख देंगे खुद सब्जेक्ट को, फिर बीन लिख देंगे, उसके बाद मेन वर्ब यानी सीइंग लिखेंगे, फिर फॉर 2 ईयर्स यानी 2 साल से के लिए फॉर 2 ईयर्स। तो जुमला हो जाएगा हैव आई बीन सीइंग फॉर 2 ईयर्स। हैव आई बीन सीइंग फॉर 2 ईयर्स। अगली मिसाल है क्या वो 2 साल से देखता आ रहा है। क्या वो 2 साल से देखता आ रहा है। तो इसका सब्जेक्ट ही है, इसलिए सबसे पहले हम हैज़ लिखेंगे ही के मुनासबत से, फिर खुद सब्जेक्ट को लिख देंगे यानी ही को, फिर बीन लिखेंगे, फिर मेन वर्ब यानी सीइंग, उसके बाद फॉर 2 ईयर्स। तो जुमला हुआ हैज़ ही बीन सीइंग फॉर 2 ईयर्स। हैज़ ही बीन सीइंग फॉर 2 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी सवालिया मनफी। सवालिया मनफी तरतीब है, सबसे पहले हैवेंट या हैजेंट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। मिसाल है क्या मैं 2 साल से नहीं देखता आ रहा हूँ।
क्या मैं 2 साल से नहीं देखता आ रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इससे पहले वाले जो पहला वाला जो जुमला है उसमें हैव की जगह हैवेंट कर देना है, तो जुमला हो जाएगा हैवेंट ही बीन सीइंग फॉर 2 years। आसान सी बात है। अगली जो मिसाल है वो है क्या वो 2 साल से नहीं देखता आ रहा है। और इसमें भी कुछ ज़्यादा करना नहीं है कि इससे पहले जो जुमला था तो उसमें हैज़ की जगह हैज़ेंट लिख देंगे, तो जुमला हो जाएगा हैज़ेंट ही बीन सीइंग फॉर 2 years। आसान है, बस समझने की फेर है। नंबर 5, पाँचवा है इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, मुस्बत सवालिया WH फैमिली के साथ। तरतीब है, सबसे पहले WH वर्ड्स में फैमिली में से कोई वर्ड लिखेंगे, फिर हैव या हैज़ लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, उसके बाद ING फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। मिसाल है मैं 2 साल से क्यों देखता आ रहा हूँ। मैं 2 साल से क्यों देखता आ रहा हूँ, तो सबसे पहले सवालिया लफ्ज़ का तर्जमा किया जाता है, आपको मालूम ही है। तो क्यों के लिए पहले हम लिखेंगे वाई, फिर सब्जेक्ट आई है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैव, फिर सब्जेक्ट आई को ख़ुद लिख देंगे, फिर बीन, फिर मेन वर्ब यानी सीइंग, उसके बाद फॉर 2 years 2 साल से के लिए, तो जुमला हो जाएगा Why have I been seeing for 2 years? Why have I been seeing for 2 years? मैं 2 साल से क्यों देखता आ रहा हूँ। अगली मिसाल है वो 2 साल से क्यों देखता आ रहा है। वो 2 साल से क्यों देखता आ रहा है, तो सबसे पहले हम वाई लिख देंगे पहले की तरह, फिर ही सब्जेक्ट की वजह से हैज़ लिखेंगे, फिर ख़ुद सब्जेक्ट ही को लिख देंगे, उसके बाद बीन, फिर सीइंग यानी मेन वर्ब, उसके बाद आखिर में फॉर 2 years लगा देंगे, तो जुमला हो जाएगा वाई हैज़ ही बीन सीइंग फॉर 2 years। वो 2 साल से क्यों देखता आ रहा है। अगली और जो आखिरी तरीक़ा है अगला, वो है नंबर 6 नेगेटिव इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, मनफी सवालिया WH फैमिली के साथ। इसकी तरतीब है कि सबसे पहले WH फैमिली, फिर हम लगाएंगे हैवेंट या हैजेंट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे, तो जुमला हो जाएगा। सबसे पहली मिसाल है मैं 2 साल से क्यों नहीं देखता आ रहा हूँ। मैं 2 साल से क्यों नहीं देखता आ रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है, बस पिछले वाले जुमले में हैव की जगह हैवेंट लिख देना है, तो जुमला तैयार। वाई हैवेंट आई बीन सीइंग फॉर 2 years। वाई हैवेंट आई बीन सीइंग फॉर 2 years। अगली मिसाल है वो 2 साल से क्यों नहीं देखता आ रहा है। वो 2 साल से क्यों नहीं देखता आ रहा है, और इसमें भी कुछ करना नहीं है, पहले की तरह हैज़ की जगह हैज़ेंट लिख देंगे। पहले जुमला में था हैज़, तो वाई के बाद हैज़ था, तो इसमें हैज़ेंट लिख देंगे, हैज़ की जगह हैज़ेंट लिख देंगे, तो जुमला हो जाएगा वाई हैज़ेंट ही बीन गोइंग फॉर 2 years। वो 2 साल से क्यों नहीं देखता आ रहा है। तो तमाम तरीक़े मुकम्मल हो गए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा समझना है। नोट, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं, यानी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस के जितने भी टेंस होते हैं, यानी चौथे वाले टेंस, चौथे वाले, उनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है और गुफ्तगू में, बोलचाल में तो शाज़ो नादिर ही होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही फॉर और सिंस लगाकर लोग जुमले बना लेते हैं और माना अदा हो जाता है। गर्दान जान ही लेते हैं। इसकी गर्दान हम गोइंग से करेंगे, यानी गो से गोइंग ING के साथ, और आसानी के लिए आखिर में हम सिंस या फॉर हटा देंगे, ताकि नहीं लगाएंगे, ताकि तेज़ बोलने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं कंजुगेशन। पहला है आई हैव बीन गोइंग, तो इसका तर्जमा कर सकते हैं हम अपने से, हमने लिखा नहीं है कि मैं जाता आ रहा हूँ, मैं नहीं जाता आ रहा हूँ, इस तरह करके, या मैं जा रहा हूँ, वक्त के साथ इसका इस्तेमाल होता है। शुरू करते हैं। I have been gone, I haven't been gone, have I been gone, haven't I been going, why have I been going, why haven't I been going। अगला है we have been gone, we haven't been gone, have we been gone, haven't been going, why have been going, why haven't we been going। तीसरा है you have been going, you haven't been gone, have you been going, haven't you been going, why have you been gone, why haven't you been going। है they have been going, they haven't been gone, have they been going, haven't they been going, why have they been going, why haven't they been going। पांचवा है he has been going, he hasn't been going, has he been going, hasn't he been going, why has he been going, why hasn't he been going। छठा है she has been going, she hasn't been going, has she been going, hasn't she been going, why has she been going, why hasn't she been going। सातवां है it has been going, it hasn't been going, has it been going, why has it been going, why hasn't it been going, why hasn't it been going। और आठवां है Ali has been going, Ali hasn't been going, has Ali been going, hasn't Ali been going, why has Ali been going, why hasn't Ali been going।
ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन तेज़ी के साथ अगर करेंगे तो आसान हो जाएगा। आज के सवालात। सवाल नंबर 1, आज के सबक यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तारीफ़ और पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तारीफ़ और पहचान क्या है, बताइए। सवाल नंबर 2, हम कब सिंस और कब फॉर का इस्तेमाल करते हैं? सिंस का इस्तेमाल कब करते हैं और फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं, लिखिए। सवाल नंबर 3, इन उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। जुमला है, सबके सामने मैंने उनके वर्ब भी दे दिए हैं। मैं कल से दौड़ता आ रहा हूँ, रनिंग। बच्चा सुबह से रो रहा है, क्राइंग। तुम 2 बजे से खा रहे हो, ईटिंग। वो 1 साल से पढ़ाता आ रहा है, टीचिंग। क्या हम 3 साल से सो रहे हैं, स्लीपिंग। तुम रात से क्यों चिल्ला रहे हो, शाउटिंग। वो मंगल से गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग। क्या तुम कल से चल रहे हो, वॉकिंग। मैं कब से तुम्हें मार रहा हूँ, बीटिंग। और कब से के लिए सिंस व्हेन, सिंस व्हेन शुरू में लगाएंगे। तुम रात से क्या कर रहे हो, डूइंग। तो ये जुमले हैं, इनकी अंग्रेज़ी बनाइए। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाक कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।